हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें सेट्स। तो आज मैं आपको सेट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है सेट की डेफिनेशन। सेट यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो इसकी डेफिनेशन है एनी वेल डिफाइंड collection of objects is called a set. well defined means सुपरिभाषित, यानी जिसमें हम कह सकें कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इसमें शामिल है या नहीं, जिसे हम अच्छी तरह से बता सकें। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। और इस सेट में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हम सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि अ सेट ऑफ, या हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। देखिए यहाँ पे सपोज a इज इक्वल टू the collection of all even natural numbers, the collection of all even natural numbers less than 15। तो 15 से कम सभी इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन वो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो ये इसमें इवन नेचुरल नंबर्स इस कलेक्शन में आएंगे। तो इसमें हम साफ देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं या कौन इसका मेंबर्स नहीं है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि 2 इज़ अ मेंबर ऑफ ए एंड 5 और 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो हम इसमें कह सकते हैं कि हम आसानी से बता सकते हैं कि वो ए में है या नहीं। तो इस प्रकार से ए क्या है, ए इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज़ कॉल्ड अ सेट। यही सेट की डेफिनेशन है। अब इसी में अगर हम देखें कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल गुड बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से कोई बुक अच्छी हो सकती है और कोई बुक ख़राब भी हो सकती है। तो इसमें हम एक सही तरीके से नहीं बता पाएंगे कि इसमें कौन सी बुक अच्छी होगी या फिर नहीं होगी। तो यह एक सेट नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में कौन सा क्रिकेट प्लेयर अच्छा है या नहीं, तो इसका भी एक कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। तो इसमें भी हम अच्छे से नहीं बता सकते कि कौन सा प्लेयर इसमें शामिल होगा या कौन सा नहीं। तो यह भी एक सेट नहीं होगा। इस तरीके से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इफ़ x इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट A, देन वी राइट, अगर x कोई ऑब्जेक्ट जो कि सेट A का मेंबर है तो उसको हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, x बिलोंग्स टू A। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू A। एंड इफ़ x इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट A, अगर कोई x A में नहीं है यानी A में शामिल नहीं है, देन वी राइट, उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, x डज़ नॉट बिलोंग टू A। तो ये इसका साइन होता है डज़ नॉट बिलोंग, इसको हम पढ़ते हैं डज़ नॉट बिलोंग टू A। ठीक है।
इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं एक्स एंड वाई, इफ़ ये दोनों ही ए में शामिल हैं, ए में इंक्लूड हैं, तो हम इसको लिखेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए। इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों ही ए के मेंबर हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ सेट। तो इसमें फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म। इस फॉर्म में या इस मेथड में क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट दीज बाय कॉमाज। जैसे कि इस मेथड के अंदर अगर हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उस सेट के जितने भी मेंबर्स होंगे उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे और उनके बीच में कॉमा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो यहाँ पे हम उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, वी कैन राइट कैपिटल A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 15 से कम जितने भी नेचुरल नंबर थे, इवन नेचुरल नंबर, उनको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दिया। तो कैपिटल A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इस प्रकार से हम इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के अंतर्गत हम इस प्रकार से किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देन वी कैन राइट इट एज कैपिटल B is equal to curly bracket A, E, I, O, U। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो इस प्रकार से हम इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसमें क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल से एक्स मान लेते हैं इसको वेरिएबल को, रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट विच इज़ फॉलोड बाय अ कोलन। ठीक है, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट में इस वेरिएबल एक्स को लिख देंगे, उसके बाद हम कोलन लगाएंगे एंड देयर आफ्टर वी राइट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ईच मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सेट के हर मेंबर के द्वारा जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है उसको हम लिख देंगे एंड देन इनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन कर्ली ब्रैकेट, और इसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में हम क्या करेंगे, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए एक वेरिएबल x लिखेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले x लिखेंगे, उसके बाद कोलन लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हर एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको लिख देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, सपोज द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 25। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, द सेट कैपिटल A इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। पहले हमने x लिखा, उसके बाद हमने ये कोलन लगाया, अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉपर्टी x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 25। तो इस प्रकार से ये मेथड क्या हो गई, सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर कोलन का मतलब होता है सच दैट। ठीक है, और कहीं कहीं पर इस कोलन के स्थान पर हम एक वर्टिकल लाइन जैसा
सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों का यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। और सेट लिखते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सेट जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो जनरली स्मॉल लेटर्स के द्वारा ही डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा कुछ इसमें आप समझ सकते हैं सेट के लिए। फर्स्ट पॉइंट, जैसे द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग द एलिमेंट्स इन अ सेट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, यानी कि हम किसी सेट के एलिमेंट्स को लिखते हुए उनके ऑर्डर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑर्डर में लिखा है तो वही सेट रहेगा, आगे पीछे भी हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं तो वो वही सेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें बात ध्यान रखनी है, इफ़ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिपीटेड द सेट रिमेन्स द सेम। अगर किसी सेट के एक या एक से अधिक एलिमेंट्स को रिपीट किया जाता है तब भी वो सेट वही रहेगा, सेम। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, वाइल लिस्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इट इज़ सफिशिएंट टू लिस्ट इट्स मेंबर्स ओनली वंस। किसी भी सेट को लिखते समय हम उसके एलिमेंट को, यानी इसमें जो जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमें केवल एक ही बार लिखना होता है, उनको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू राइट ट्वाइस और मोर। ओके, एंड द रोस्टर फॉर्म enables us to see all the members of a set at a glance। जो रोस्टर फॉर्म होती है वो हमें एक लाभ पहुंचाती है कि हम उस सेट के सभी मेंबर्स को एक साथ देख सकें। ठीक है, बस उसमें यह होता है कि अगर कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो उनको लिख सकते हैं आसानी से, और अगर कुछ ज़्यादा नंबर हैं सेट में, सपोज़ द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 500, तो इस केस में क्या करते हैं कि सेट के कुछ स्टार्टिंग के 2 या 3 एलिमेंट्स को हम लिख देंगे और फिर डॉट 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 लगा के लास्ट वाला एलिमेंट लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल A इज इक्वल टू 50 से 500 के बीच में ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो 50 तो होगा नहीं, 51 पहला हो जाएगा, 51, 51 के बाद क्या आएगा, 53, उसके बाद आ जाएगा 55, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 499। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ सेट्स। तो इसमें फर्स्ट है एम्प्टी सेट, इसको हम बोलते हैं नल सेट और वॉइड सेट। नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। और एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई फाई, और सिंपली कर्ली ब्रैकेट बना देंगे और बीच में कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों इसके नोटेशन हैं एम्प्टी सेट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड पार्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा, अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, और यूनिट सेट भी कहते हैं इसको। तो ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिखा और इसमें केवल एक एलिमेंट है 0, तो ये क्या है, दिस इज़ अ सिंगलटन सेट। ओके, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होगा, अ सेट दैट कंटेन्स अ लिमिटेड डेफिनेट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसमें
एक लिमिटेड, एक सीमित मात्रा में ही कोई डिफरेंट एलिमेंट्स हों, अलग अलग एलिमेंट्स लेके भी वो क्या हो, लिमिटेड ही हों। यानी कि लिमिटेड मतलब क्या, फाइनाइट, सीमित। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द सेट एस ऑफ ऑल वॉवल्स। वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 5, AEIOU। सो दिस इज़ अ फाइनाइट सेट। एंड फाई क्या होता है, फाई में कोई भी, फाई इज एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो ये भी एक प्रकार से क्या होता है, फाई इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, अ सेट दैट कंटेन्स एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे उसके वो भी क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड an infinite set. For example, the set of all even natural numbers. तो ये क्या हो जाएगा, infinite set, because the set capital A will be 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अपर बाउंड्री तो दी नहीं है, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल भी है, द सेट कैपिटल B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x इज़ प्राइम, और x क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये सेट चलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।